शिक्षाप्रद कहानी गरीबी। पुराने साधारण कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कारी भरी दृश्य से देखते हैं। वो महिला फटी पुरानी ड्रेस पहनी हुई थी और देखने में गरीब लग रही थी। परिचारिका तुरंत उसके पास दौड़ती। उसने यहाँ तक कि अपनी घिन को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बोली, मैडम आप शायद गलत जगह चली आई हैं। वो बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिना बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि यहाँ ताज़ा भोजनालय है। डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ ठेक लगने लगे। परिचारिका ने डायनिया दृश्य से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यहाँ है तो, पर आप क्या चाहती हो मैडम? तुरंत स्थापक को बुलाओ। असंतुष्टि ग्राहक में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसीलिए नहीं बुक करवाया है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपना सर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा। मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। औपचारिक ने अनैच्छिक से बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरह उस बाकी ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा नहीं कि कैसे उससे बदबू आ रही है? वो एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहाँ बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छिपाया नहीं। महिला मिठाई के शोकेस में गई और काफी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देखकर हंस रहे हैं, कह रहे थे अगर वो यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? मेरे पास 10-10 की 17 नोट है। उनमें से हाथ में कुछ मोड़े टूटे पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। मैडम मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। यहाँ केवल केक नहीं है बल्कि हमारे महाराज शेफ द्वारा किया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधा में नहीं बेचते हैं। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे से वहाँ निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसी रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे शून्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम कृपया यहाँ आ जाओ, आप बहुत निराश लग रही हैं, कुछ हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बेटी वो बहुत विराम थी। जब वो बच्ची थी तो हमने इसी रेस्टोरेंट के पास से गुजरे थे और वो काफ़ी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। उसने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वो विराम हो गई है। मेरे पति चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे एक केक ही दिला दूँ, लेकिन मेरे पास केवल 10 की ये 17 नोट है। इतना कहते हुए उसके आँखों में से आंसू बहने लगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्चा पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने महिला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं
जब हमने अपने बेटे लक्ष्य को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि वो एक डॉक्टर है। आपके पास 17 नोट है और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं तो क्या है। फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब बेटा महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसे से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों से और दिल से गरीब थे। अब वहां किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, आपको शिक्षाप्रद कहानी गरीबी का कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।